जनरल साहब की ऐसी कौन सी आदत जो आप चाहेंगे कि मैं बदल दूं किसी तरह? इतना अरसा गुजर गया है, अब आदतों की आदी हो गई। जनरल साहब आप बताइए, आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए कि आपकी कौन सी ऐसी आदत जिससे बेगम साहिबा इरिटेट होती हूँ? एनोयंस या क्या, शॉर्ट टेम्पर और नहीं, आई डोंट, समटाइम्स शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम थोड़ी इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। जल्दी करो बहुत। हाँ। जनरल साहब अगर बेगम साहिबा को कभी बहुत लाड से मनाना हो तो कभी गुनगुनाते हैं इनके लिए कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक गुनगुनाता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन यार गानों का शौक है मुझे। लेकिन खास इतनी खूबसूरत बेगम हो तो फिर इंसान का नाच चाहते हुए भी दिल करता है। नहीं, मेरे ख्याल में कोई अगर मैं हम्बल से रिक्वेस्ट करूं कि बेगम साहिबा की शान में कुछ भी खूबसूरत सी कोई चीज जो आपके दिल को टच करती हो तो इनकी खूबसूरती को जहन में रखकर देखकर, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। I think that oh my gosh, applause for you sir, इतना प्यारा गाना। बेगम साहिबा, जब जनरल साहब इतने प्यार से गाते हैं क्या क्या महसूस करती हैं? प्राउड फील करती हैं फैमिली के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आपको पता है परवेज में जो खूबियां हैं वो बहुत यूनिक हैं। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। वाह, आप लोगों ने गाना भी तो बनाया था ना एक मेरे लिए? बिल्कुल। कौन सा था? आप गाएं, आपको याद है? मुझे याद है, आई थिंक 3-4 साल पहले, शायद ज्यादा, एक कॉर्पोरेट 2007 की बात है। हाँ। 2006 की बात है मेरा ख्याल जी। तुझको ही दिल ये मांगे रे, बिजली हूँ बादल हूँ मैं, चाहोगे जो भी पाओगे। रंगों का एक जहां आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम में ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। क्या बात, घूम फिर कर बात फिर वहीं पर आ गई ना कि दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना लगाना दर्द सर ये भी तो है। कौन सा गाना जो बहुत शौक से गुनगुनाते हो? दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। नबीला ये बताएं, घर में खाना किसकी पसंद का बनता है? सबकी सबकी पसंद होती है। आप, राना साहब और एक बेटी, तीनों की पसंद? तीनों की पसंद। अच्छा, तीनों को क्या चीज जो है सबसे ज्यादा पसंद है खाने? नहीं, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही खाना पके, 3 तो फर्द है, तो तीनों की पसंद का अलग अलग पक सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये क्या शौक से खाते हैं? मटन खाते हैं ज्यादा शौक से। मटन खाते हैं। मटन खाने वाला तो बड़ा हाइपर भी हो जाता है, और कभी हाइपर या गुस्से में आए तो आप कैसे इनके गुस्से को कंट्रोल करती हैं? या हंसती हूँ तो या बाहर निकल जाती हूँ। आप समझते हैं कि शायरी जो है वो कौम को आज भी मोटिवेट कर सकती है? मैं तो समझता हूँ कि किसी मुश्किल वक्त में या कभी कोई इम्तिहान का वक्त हो तो लोग जो जज्बात वो एक तकरीर में या 2 घंटे में नहीं कह सकते, वो एक शेर में कह देते हैं। तो क्या आज भी वो अपनी कौम को उसी तरह माजी की तरह मोटिवेट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ जो बड़े हमारे शायर हैं, जब देखें फैज साहब को देखें,
उन्होंने हमेशा उस वक़्त इनकलाब की बातें की और उसमें इश्क की भी बातें की और इसमें खुदा की भी बातें की और उन्होंने एक जज्बा दिया शायरी को। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े शायर जो होते हैं वो जिस तरह एक स्पिरिचुअल रूहानी रास्ता दिखाते हैं सियासतदानों को और लोगों को, वो बहुत बड़ी बात है। मुनीर न्याज़ी साहब का कोई कलाम याद है आपको? उनका सबसे मशहूर है, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गालिश गम दा तौक सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो इसमें सियासत में कुछ सानू मरन दा शौक भी है। अच्छा, ये जालिम से आपकी मुराद कौन है? कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। तो आप समझते कि इस शहर में बहुत जालिम लोग हैं? अब कम है, पहले ज्यादा होते। पहले ज्यादा थे जी। ये गर्ल्स नाइट ये क्या है अतीका? मैं वंस अ मंथ, हम ये कोई 2 साल पहले शुरू किया था और मुझे ये लगा कि जो ख़वातीन हम जो इस शोबे में जो काम करती हैं, हम सेट्स पे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं और हम इतना टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। तो शुरू हुआ था कुछ 4-5 लड़कियों से, वी गॉट टुगेदर खाना खाने, चलो गपशप लगाएंगे, खाना खाएंगे, इट बी नाइस, ब्रेक द आइस ना। अब मेरी जो इनवाइट लिस्ट है इज़ अबाउट 100 लेडीज़ और हमेशा कभी 20 होती हैं, 30 होती हैं, 40 होती हैं, बिकॉज लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, और जब सब अपनी अपनी बातों को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, साथ इकट्ठे होकर क्रैकिंग किस्म के जोक्स कभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे या किसी के घर में रख लेंगे, कुछ ऑल जस्ट गर्ल्स। नहीं, उसका मकसद मीडिया रिलेटेड गॉसिप्स या क्रैकिंग जोक्स। मकसद ये है कि हम एक दूसरे को बेहतर जाने, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करें, फासले हैं उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, फासले मिटाने की कोशिश और एक कम्युनिटी बनाए। एक दफ़ा जब आपने जी सन अवार्ड्स में परफॉर्म किया था और आपके साथ शेखर सुमन भी थे, जी जी, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बल्कि तारीखी एक जुमला भी कहा था जी जी, कि हमें जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो हमें एक चीज़ का सारी ज़िंदगी दुख रहेगा कि काश जब ये अलग अलग हुए थे मुल्क तो उमर शरीफ हमारी तरफ रह जाते। तो आपके इस वक्त क्या एहसास थे? क्या अगर ऐसा होता तो वाकई आप उधर रह जाते? नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं पाकिस्तान से इतना प्यार करता हूँ, बाखुदा मेरे पास हिंदुस्तान के बहुत से लोग हैं कि जी आप मुंबई में आके ठहर जाएं, आप रहें, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, मेरे लिंक्स भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरा ख़ानदान भी है। लेकिन अगर ये बात मुझे अमेरिका भी कहे कि जी आप आ जाएं हॉलीवुड में, हम आपको नेशनलिटी भी दे देंगे, बाखुदा मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। यानी ये पाकिस्तान के ऊपर तो हर चीज़ हमने कुर्बान करी हुई है ना, कि ये नहीं, जब इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, पहचान मेरी ये ज़मीन है, तो और मुझे कमी नहीं है चाहने वालों की। मेरे मुल्क के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना यकीन है अगर मैं आज खड़े होकर के कराची, लाहौर, पेशावर, किसी भी शहर में आवाज़ लगाऊं यार मैंने शाम को यहाँ आना है आपने, तो लोग टूट के आएंगे। देखिए मैंने 2 आदमियों को बहुत इंजॉय किया कॉपी करते हुए, 3 आदमियों को, 3 शख्सियतों, ऐसे मैंने बहुत किया। एक तो मैंने किया मोहम्मद अली साहब को, थोड़ा सा करके देख रीमा मैं तुझे एक बात बताता, इसका मसला क्या है कि कॉपी तो ये मुझे अच्छा करता है, मगर कभी कभी जेब बैठी होती है ना, तो ज़रा थोड़ा सा, मैंने इसे एक बार डांटा भी, मैंने कहा खबीस अगर तूने अब मेरी नकल की ना तो डर गया, अब नहीं करता। दूसरी शख्सियत वो मेहदी हसन साहब। मैं मेहदी हसन साहब से सवाल करती हूँ। मेहदी साहब कुछ गुनगुना कर प्लीज बता दीजिए या सुना दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सुरुदा है, इसका जो अंदाज है, गुनगुनाने के लिए बाजा चाहिए, बाजा नहीं होगा तो गुनगुना नहीं पाऊंगा। एक जुमला